हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस देखो, पटवारी का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है। अब देखो, लास्ट टाइम पे कुछ चीज़ें करने के लिए होती है और कुछ चीज़ें नहीं करनी होती है। तो आज के वीडियो के अंदर अपन उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे कि भैया लास्ट टाइम पे कैसे दिमाग को शांत रखें, कुछ चीज़ें क्या है करने की और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब लास्ट टाइम पे किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अपन कहीं ना कहीं उन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि यार नहीं करनी चाहिए लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो आज अपन उन्हीं टॉपिक से बात करेंगे कि यार क्या चीज़ें हैं जो अपन को करनी चाहिए, किस वे के अंदर अपन को लास्ट टाइम में रिवीजन करना है। क्योंकि भैया रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को बता दूं मैं, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे आप उतनी ज़्यादा अपन को चीज़ें क्या याद रहेगी, और वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा, तो फटाफट करके आगे बढ़ जाओगे। और अगर चीज़ें याद नहीं रहेगी, रिवाइज नहीं करके जाओगे, तो चीज़ें मिक्स रहेगी, और मिक्स के चक्कर में अपन क्या है कि तुक्के लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन वो उसी तरीके से देते हैं कि यार चारों के चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन को आता होगा ना तो ही अपन टिक लगा के आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अपन क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा टाइम देंगे हर एक एक क्वेश्चन, क्योंकि अपन में कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अपन कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे किसी भी क्वेश्चन को लेकर। और उस कन्फ्यूज़न के चलते ही अपन क्या है कि क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं, तुक्के भी मार सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करना चाहिए। मॉक टेस्ट के लिए सब बोलते हैं कि लास्ट का महीना रहता है वो मॉक टेस्ट के लिए रहता है, तो मॉक टेस्ट क्या मतलब डेली दें या दिन में 2 बार दें कि दिन में 4 बार दें, कि मॉक ही दें कि और कुछ भी करना है, किस तरीके से अपन को करना है, ये सारी चीज़ें अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए डेली लेकर आता रहता हूँ। गाइस वीडियो देख लेते हो आप लोग लेकिन लाइक नहीं करते, तो सबसे पहले आज लाइक करो, लाइक के लिए बोलूँगा मैं सबको। तो गाइस एक एक करके बात करते हैं। देखो, आपको लास्ट टाइम में सबसे पहले तो मोटिवेट रहना है। जो तैयारी आपने शुरुआत में स्टार्ट करी थी किसी टाइम पे, क्या सोच के कि यार मैं पटवारी बन जाऊँगा, मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ, आज इस तरीके से पढ़ाई करूँगा कि मैं पटवारी की नौकरी ले लूँगा। तो अब उसी मोटिवेशन की ज़रूरत है आज अपन को लास्ट टाइम पे। सबसे पहले तो ये क्लियर रखो कि अब अपन को पटवारी बनना है, और फुल पॉजिटिविटी के साथ में दिमाग के अंदर एक क्लियर थॉट रखो, बस मेरे को पटवारी बनना है, कैसे भी पटवारी बनना है, पटवारी बनना है बस। ये दिमाग के अंदर रखो। अब इसको स्ट्रेसफुल तरीके से, ऐसे नहीं कि यार मैं बन नहीं पाऊँगा या मैं बन नहीं पा रहा, यार नंबर नहीं आ पा रहे, इस तरीके से नहीं रखना इसको कि यार मैं बन नहीं पाऊँगा। ऐसे मतलब कुछ भी नेगेटिव थॉट अपन को लाना ही नहीं है भाई। सिलेबस कितना भी हो, लेकिन अपन को ये मोटिवेशन रखना है, क्योंकि देखो एक सिलेबस क्या है, किसी बच्चे का 90% भी हो रखा हो और किसी बच्चे का 70% भी हो रखा हो, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि यार 90% वाला भी रह सकता है और 70% वाले का भी हो सकता है, क्योंकि सबको ये तो पता है कि 90% वाले का हो ही जाएगा, 70% वाला रह भी सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 70% वाले का भी हो सकता है सिलेक्शन, 90% वाला भी रह सकता है। क्यों रह सकता है और क्यों हो सकता है उसका सिलेक्शन देखो। तो देखो, 70% वाला अगर पॉजिटिव वे के अंदर सोचे कि यार मेरे को जितना आता है वो इनफ है, और बढ़िया अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखे और आराम से बढ़ता रहे, जो उसने चीज़ें नहीं पढ़ी उनकी तरफ फोकस ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे 80% एक्यूरेसी अपनी बहुत रहती है। मतलब कि जो आपने पेपर अटैम्प्ट करा है उसमें अगर आपकी 80% एक्यूरेसी है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, और आपकी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट भी थोड़े अच्छे होने चाहिए। मतलब कि अगर आप 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ पा रहे हो, 135 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हो, और आपकी अगर 80% एक्यूरेसी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 80% के अंदर नेगेटिविटी कम रहती है। और अगर आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आ रहे हो 90% वाला, कि उसने पूरा पढ़ लिया, 90% का मतलब तो है ना कि लगभग पढ़ ही लिया, उसको चीज़ें सारी आती है, अब वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएगा, तो नेगेटिव जाने के विचार ज़्यादा, और एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए बोलता हूँ, तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है कि अपन को आज से ही एक मोटिवेट रहना है, फुल मोटिवेट, और पॉजिटिव मोटिवेशन रखना है। नेगेटिव मोटिवेशन नहीं रखना। नेगेटिव मोटिवेशन कुछ होता भी नहीं है वैसे, कि मतलब नेगेटिविटी नहीं लानी अपने मन के अंदर। अपन को पॉजिटिव रहना है कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा, अपन जिस तरीके से चल रहे हैं वो सही तरीका है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से, मतलब अपन को फुल मोटिवेशन के साथ में अब आगे बढ़ना है। एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। अब बाहर का खाना थोड़ा है ना 20-25 दिन अवॉइड कर दो, बाहर की चीज़ें खाना 20-25 दिन अवॉइड कर दो। ठीक है, एक तो पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है अपन को। तो बाहर का खाना बंद कर दो, फुल मोटिवेट रहो, एक अपना टाइम टेबल प्रॉपर बना दो। और रिवीजन क्या है कि अब इस तरीके से करो कि यार पूरे दिन आप क्या है कि रिवीजन नहीं करना है अब अपन को। सबसे पहले तो कि अब नया पढ़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं, नया पढ़ना है भी नहीं अब अपन को। लास्ट टाइम में कोई भी जिसका जो सब्जेक्ट रह रहा है अब छोड़ दो यार। अब वही बात है कि 70% एक्यूरेसी के साथ में चलो, मतलब 70% सिलेबस के साथ में चलो विथ 80% एक्यूरेसी, कि जो पढ़ा है उसके अंदर कंफर्म आना है, बाकी मैं देख लूँगा अगर मेरे पास टाइम बचेगा। अगर वो टॉपिक मेरे पढ़े हुए हैं तो ये सबका कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ ही है यार। ऐसा तो है नहीं कि जो सिलेबस ये है कि बिल्कुल अलग सा ही दूसरे ग्रह का सिलेबस पूछ रहा है। ये पूछ तो अपने इसका ही रहा है ना, राजस्थान का, इंडिया का, और ये कंप्यूटर, और ये हिंदी इंग्लिश, और ये जो भी अपने, ठीक है,
मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ अपनी पड़ी हुई रहती है। तो ऐसा तो है नहीं कि यार दूसरी चीज़ पूछ रहा है, कोई अलग ही डिफरेंट चीज़ जो मैंने कभी बचपन से देखी नहीं हो, ऐसा तो है नहीं। सबसे पहले तो मोटिवेशन लाओ कि हाँ यार जो चीज़ें पूछ रहा है बेसिक चीज़ें पूछेगा। बेसिक चीज़ें का मतलब है कि यार जो चीज़ें मैं रिलेट कर सकता हूँ, मतलब कि जो मैं बचपन से देखता हो रहा हूँ उन्हीं चीज़ें, तो इतना घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। और ना कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि यार पटवारी और वीडियो कोई RS मतलब यार ये पेपर तो फिर भी देखने की बात होती है। यहाँ पे तो अगर आप अभी भी पॉजिटिव वे के अंदर तरीके से भाई प्रॉपर रिवीजन करते रहोगे, प्रॉपर बुक्स को फॉलो करोगे तो अभी भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक तो क्या है कि अपन को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, प्रॉपर प्लान बना के रिवाइज़ करना है कि यार आज मैं ये सब्जेक्ट रिवाइज़ करूँगा। और क्या है कि फिर अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बस एक ये 2 चीज़ें याद रखो कि रिवीजन और फिर प्रैक्टिस, रिवीजन और फिर प्रैक्टिस डेली। अपन को सुबह उठते सबसे पहले रिवाइज़ करो और फिर जो आपने रिवाइज़ करा है उन्हीं टॉपिक की आप PYQ प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा PYQ लगाओगे उतनी ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अभी आपने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा है, कुछ भी चीज़ पढ़ी है, अगर आप उसके सवाल अभी लगा लोगे ना तो आपको वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। लेकिन अगर आप उसको पढ़ के छोड़ दोगे तो इससे सोचोगे कि मैं पहले रिवाइज़ ही कर लेता हूँ पूरा, फिर क्वेश्चन एक साथ लगाऊंगा या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा, तो फिर यार वो जब तक अपन चीज़ें भूल जाते। तो एक बार आप क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपने रिवीजन को ब्रेक करो, मतलब पूरे सब्जेक्टों को ब्रेक करो, फिर उनका रिवीजन करना स्टार्ट करो, जिससे क्या है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, और अब मतलब 2 स्टेप्स में करते रहो। और मॉक टेस्ट क्या है कि अगर देखो आपका रिवीजन नहीं हुआ ना, अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रहा तो आप 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट दे लो, बहुत है। लेकिन 25 दिन में 2 मतलब कि आप 12 से 13 मॉक टेस्ट दे लोगे तो ये एकदम प्रॉपर है कि यार आप रिवीजन भी हो जाएगा आपका, माइनर टेस्ट मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रॉपर, और 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट दे लोगे, उसको एनालाइज भी कर लोगे प्रॉपर तरीके से। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा आपका मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से कि भाई जिसका रिवीजन भी नहीं हुआ अभी तक, जिसके ने मॉक टेस्ट भी नहीं दिया अभी तक, क्वेश्चन भी नहीं प्रैक्टिस करी, तो भाई रिवीजन करो, सब्जेक्ट उठाओ डेली, फिर रात को उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर अगले दिन क्या है कि मॉक टेस्ट का नंबर आ जाएगा। एक दिन ऐसे मतलब कि पहले रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन PYQ प्रैक्टिस करो और फिर 2 दिन के अंदर एक बार मॉक टेस्ट दो। तो ये आपका प्रॉपर शेड्यूल रहना चाहिए, प्रॉपर डाइट भी फॉलो करनी है, नींद पूरी लेनी है अभी 6 घंटे की। अब ये मत सोचो यार 4 घंटे सो के भी काम चल जाएगा, 4 घंटे सोकर काम चल जाता 2 महीने पहले अगर सोचते तो ये बात, क्योंकि 4 घंटे पहले सोते, मतलब 2 महीने पहले 4 घंटे सो सकते थे जब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अपन को लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है और उन चीज़ों को याद रखना है, तो भाई 6 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 घंटे की नींद लो, 2 घंटे में अपना खाना पीना नहाना धोना करो, बाकी 16 घंटे बचते हैं, 16 घंटे में पढ़ाई से अटैच रहो, बढ़िया प्रॉपर रिवीजन करो। 3-3 घंटे के ब्रेक मतलब लो, 3-3 घंटे के सेट बनाओ, 4-4 घंटे के सेट बनाओ, उसमें 20-25 मिनट का गैप रखो आराम आराम से। ठीक है, कि मतलब भाई 3 घंटे 3.5 घंटे पढ़ लिए, आराम से 20-25 मिनट बढ़िया घूमो, खाओ पियो, बातें करो, चाय पियो, ठीक है, मस्त रिलैक्स रहो, फिर वापस बैठ जाओ 4 घंटे के लिए, फिर 20 मिनट का ब्रेक लो, फिर बैठ जाओ 4 घंटे के लिए आराम से। अब ये 20 मिनट आपके 16 घंटे में इंक्लूड हो गए भाई, 20-20 मिनट तो 1 घंटा और निकाल लो, 15 घंटे की स्टडी आपको सिलेक्शन के पास ले जाएगी। करना क्या नहीं है ये भी बता देता हूँ। करना क्या नहीं है, एक तो फ़ोन नहीं चलाना बिल्कुल भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप और ये कुछ भी है रील्स वील्स देखने से दूर रहो। कब एक रील चालू होगी, कब 10 रील्स हो जाएगी, 50 रील्स हो जाएगी, आप काउंट करोगे ना कभी, वो ये यूट्यूब की जाके हिस्ट्री में जाके देखना आप कि आपने आज सुबह से अब तक कितनी रील्स देख चुके। ठीक है, और वीडियो से पढ़ना वढ़ना बंद करी दो अब तो, क्योंकि मोबाइल से पढ़ना ही नहीं अब यार, अब लास्ट टाइम पे कुछ पढ़ना भी नहीं है। अब पढ़ना है तो सिर्फ एक करंट अफेयर की क्लास लेनी है, वो आप ले सकते हो कभी भी। ठीक है, वो जब भी टाइम मिले, जब भी इच्छा हो कि आज करंट पढ़ना है, करंट के लिए 3-3 घंटे के वीडियो है खूब सारी यूट्यूब के ऊपर, वही बेस्ट है, वही रामबाण है। बुक लिया हो, बुक से पढ़ लो। ठीक है, बाकी मनोहर पांडे वाली बुक मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, और क्या है कि फ़ोन से दूर रहना है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी दिक्कत ही फ़ोन है। ठीक है, तो फ़ोन से दूर रहो। बाकी दिमाग के अंदर स्ट्रेस मत लाओ यार, रिवीजन नहीं हुआ रिवीजन करो, रिवीजन नहीं हुआ ये सोचने से रिवीजन नहीं होगा कि यार मेरा रिवीजन नहीं हुआ, बैठो 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के प्लान बना रहे हो, 2-2 घंटे के लिए बैठे हो, 3-3 घंटों के प्लान बना रहे हो, पूरे दिन का शेड्यूल बना रहे हो, 10 दिन का शेड्यूल बना रहे हो कि यार आज मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा, सुबह उठ कर मेरे को ये करना है, ये वाला सब्जेक्ट, फिर 2 घंटे बैठूंगा, फिर ये वाला सब्जेक्ट करूँगा, फिर 4 घंटे ये करूँगा, फिर अगले दिन ये वाला, इस तरीके से आगे भाई इससे कुछ भी नहीं होगा, इसको फॉलो करोगे तब होगा। सिंपल सा है, रात को सोने से पहले कल का शेड्यूल लिख दो कि जैसे कि क्या आज मैं उठूँगा, सबसे पहले रीजनिंग के 100 सवाल करूँगा। ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे में 100 सवाल हो जाते हैं आराम से। उसके बाद मैं जाऊँगा 20 मिनट, मतलब कि अभी तो उठा ही हूँ, सुबह तो फुल एनर्जी रहती है भाई, 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटे क्वेश्चन कर लिए मैंने 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में क्वेश्चन के बाद भाई मैंने तो इंडिया जीके उठा ली, इंडिया जीके का पॉलिटी आती है, पॉलिटी के PYQ वाली बुक उठाई, PYQ लगा लिए 100 क्वेश्चन, चलो भाई ये हो गई। आगे चलेंगे, फिर कुछ और उठा लिया, राजस्थान जीके की दिशा उठा ली, 20-40 पन्ने पढ़ने, 50-50 पन्ने पढ़ने, मतलब लास्ट टाइम ही आ चुका है अब तो यार, रट ही दो दिशा को, तो पटवारी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिशा के आराम से 50 से 60 पेज डेली के
सुबह से शाम में तो 80 पेज का टारगेट रखो, 80 पेज आराम से पढ़ लोगे। 80 पेज बोल रहा हूँ भाई, 80 पेज, ठीक है, आगे पीछे के मिला के 80 पेज, एक तरफ के नहीं है 80, यानी कि 160 नहीं बोल रहा, 80 पेज आगे पीछे के बहुत ही आराम से हो जाते हैं भाई। सुबह से शाम तक में वो बैठो, उसके कुछ पेज पढ़ लो, फिर आराम से उठ, अब नहाओ धो खाओ पियो थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर वापस बैठ जाओ, फिर वापस 3 घंटे में आराम से रिवीजन करो जो भी सब्जेक्ट जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है तो भाई मैंने टेलीग्राम पे सभी के शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, उन शॉर्ट नोट्स से आप रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बहुत ही बेस्ट शॉर्ट नोट्स है वो, कंप्यूटर के भी शॉर्ट नोट्स है वो, 78 पेज में पूरे कंप्यूटर हैं उसके अंदर। तो भाई जो जो चीज़ें अपने टॉपिक है उसमें तो पूरा कंप्यूटर आ चुका है, कुछ कुछ टॉपिक अपने नहीं है तो उनको हटा देना, बाकी वहाँ से रिवाइज़ कर लो कंप्यूटर की बुक। भाई यो मतलब कि टेलीग्राम चैनल पे तो यार ऐसी कोई बुक नहीं है जो नहीं डाली होगी, कोई भी बच्चा मांगता है ना तो कोई ना कोई शेयर कर ही देता है वहाँ पे। तो आप दिशा भी वहाँ पे सभी की मिल जाएगी आपको, कंप्यूटर की, मैथ की, ठीक है, और रीजनिंग मतलब कि मैथ की, कंप्यूटर की, राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की आपको दिशा मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लो। बाकी एक प्रॉपर प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लेकिन प्लान ऐसा नहीं कि आप 10 महीने का बना रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम है तो डे बाई डे प्लान बनाओ, उसमें चेंज मत होने दो कि भाई सुबह रीजनिंग कराता है 1 घंटा तो सुबह रीजनिंग ही करनी है अब मेरे को 1 घंटा और 100 सवाल ही करने, फिर अगले दिन ऐसे फिक्स शेड्यूल बना के चलते रहो। कंसिस्टेंसी चाहिए अपन को, ऐसे नहीं आज मैंने सुबह उठ के हिंदी पढ़ ली, कल मैं सुबह उठ के मैथ पढ़ रहा हूँ, परसों मैं सुबह उठ के पता ही नहीं क्या पढ़ रहा हूँ, फिर पूरे दिन पता नहीं क्या कर रहा हूँ, सुबह कुछ भी नहीं, इच्छा हो रही है वो सब्जेक्ट उठा रहा हूँ। इस तरीके से भाई ना तो रिवीजन होता है ना नंबर आ पाते हैं। प्रॉपर रिवीजन के लिए प्रॉपर शेड्यूल होना जरूरी है कि मेरे को इस टाइम पे ये सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है, इन 2 घंटे में मेरे को बैठ के ये वाला सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है डेली। डेली का मतलब है डेली, ठीक है। अब ये नहीं कि यार एक सब्जेक्ट, अब हिंदी इंग्लिश को रिवाइज़ करने में मुश्किल से 5 दिन 3-4 दिन के अंदर हो जाता है भाई जिसका पढ़ रखा है ना हिंदी। अब मैं पूरा टाइम बता रहा हूँ कि मतलब आपने 4-4 घंटे अगर हिंदी इंग्लिश को दे देते हो तो आराम से 4-5 दिन के अंदर आराम से हो जाती है आपकी हिंदी इंग्लिश। रिवाइज़ बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आराम से। अब एक साथ बैठ के करो तो एक साथ बैठ के कर लो, नहीं तो टॉपिक वाइज करो, सबसे ज़्यादा बेस्ट तो यही रहता है क्योंकि टॉपिक क्लियर हो जाता है। फिर क्वेश्चन आते हैं तो खुद के दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगा कि जैसे क्वेश्चन देखा आपने, अरे यार ये तो उस टॉपिक का है, वहाँ से क्वेश्चन आया है, चलो फटाफट पूरी थ्योरी आ जाती है उसके दिमाग के अंदर की, क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से रिवीजन करो, ठीक है। और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो भाई 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है आपको, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ठीक है। और घबराओ मत, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, जिसके भी 200 प्लस मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं बढ़िया मस्त रहो, ठीक है, खाओ पियो और बढ़िया दिमाग को शांत रखो, 200 नंबर बहुत हैं, ठीक है। अपन को बाकी वहाँ पे क्या है कि लेवल अलग आएगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे ना तो मॉक टेस्ट में नंबर से खुश होना है ना नंबर से कम दुखी होना है, बस 200 की लाइन में चलना है अपन को। 210 आ रहे हैं, 195 आ रहे हैं, 210 आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, ठीक है, आराम से सही है। बाकी यार वहाँ का पेपर का पैटर्न बताएगा, और यहाँ पे क्या है कि इस बार तो एक ही पेपर हो रहा है, तो कोई कमेंट भी आया तो भैया आरपीएससी लेवल का पेपर आएगा क्या, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आरएस और मतलब कि भाई पटवारी और आरपीएससी में दिन रात का फ़र्क है, तो आरपीएससी लेवल का पेपर तो आने से रहा, पटवारी आरएसएमएस भी बोर्ड करवाएगा, तो पेपर का लेवल तो वही रहेगा, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, ठीक है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, पेपर देखने के बाद ही बता पाएंगे। बाकी अपन पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिटेशन करो, शांत बैठो, खुद से बातें करो। अब ऐसे नहीं बड़बड़ाने लग गए नींदों में, खुद से बातों के लिए बोला था भैया ने, तो बैठ के कमरे के अंदर बातें कर रहे हैं, मम्मी कान लगा के सुन रही है, यार ये क्या करने लग गया मेरा बेटा, क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया ये पढ़ पढ़ के। ऐसी चीज़ें नहीं करनी, अपन को शांत रहना है, बिल्कुल फोकस होकर स्टडी करनी है। बाकी खुश रहना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिलेक्शन उसी का होता है भाई जो जिसका दिमाग शांत रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़ना है, लेकिन इस तरीके से पढ़ना है कि खुशी के साथ में, कि मज़ा आए पढ़ने के अंदर। 15 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन एनर्जी ऐसी फुल एनर्जी के साथ में 15 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा अपन को, जैसे 15 घंटे पढ़ रहे हो अगले दिन वापस वही उठ के वही अपना डेली शेड्यूल फॉलो करना, ये भाई बहुत आगे ले जाती है ये चीज़, ठीक है। बाकी क्या है कि थोड़ा भगवान की तरफ भी अट्रैक्ट हो, सब होते ही है वैसे तो, ठीक है। लेकिन मतलब एग्ज़ाम यार बहुत सारी चीज़ें मेन रोल प्ले करती है, किस्मत भी रहती है, ठीक है, तो वो भी रोल प्ले करती है। तो थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखो, बाकी खुश रहो, बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया खाओ पियो मौज करो। बाकी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, ठीक है। बाकी गाइज़ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय टाटा बाय बाय गाइज़, और धन्यवाद इस वीडियो।